प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मसीह में दे चुके हैं। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, और परमेश्वर अपने वचनों में भी आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं। ये मेरा विश्वास है कलीसिया। और जैसे हम हर दिन परमेश्वर के वचनों से सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर का वचन हमें समझदार बनाता है। हम समझदार बनते हैं। हम किसी की बातों से भरमाए नहीं जाते कलीसिया। जब हम परमेश्वर के वचन को लगातार सुनते हैं, लगातार सीखते हैं परमेश्वर के वचनों को, तो कलीसिया ऐसे मैं परमेश्वर का वचन ऐसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में दूसरा कुरिन्थिया 2:14 में हम अगर वचन पढ़ते हैं तो कलीसिया आप इसको देखना। वचन ये ऐसे मतलब आपको देखने में, पढ़ने में ऐसे लगेगा जैसे छोटा सा वचन है, लेकिन सच में परमेश्वर ने इस वचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भेद हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों का भेद है, लेकिन जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें ये सारी चीज़ों को पता चलता है, लेकिन ट्रांसलेशन में मतलब एक ही शब्द, मतलब अगर ओरिजिनल बाइबल में 2 शब्द हैं तो ट्रांसलेशन बाइबल में क्या है कि उन्हीं 2 शब्दों को एक ही शब्द में ऐसे रखा गया है। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है ना। ये जो जय का उत्सव है कलीसिया, सबसे पहले तो हम इस जय के उत्सव के बारे में ऐसे परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि ये जय का उत्सव है क्या। क्यों पौलुस ने इस जय के उत्सव का जिक्र परमेश्वर के वचन में किया है? ये जो जय का उत्सव है कलीसिया, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो जय का उत्सव है, ये रोम की सरकार मतलब रोम की सरकार क्या करती थी? जो रोमी सेनापति होता था, जब वो युद्ध में बड़ी जीत हासिल करके आता था, छोटी मोटी नहीं, ऐसे बड़ी जब जीत हासिल करके आता था तो उसका एक शानदार जुलूस निकाला जाता था। शानदार जुलूस उसका निकाला जाता था। उसको एक सोने से बना रथ और हाथी के दांत का बना रथ उस पर बैठाया जाता था, और उसको एक चमकदार ऐसे पेड़ की ऐसे टहनी उसके एक हाथ में दी जाती थी और दूसरे हाथ में ऐसे एक सोने की छड़ी ऐसे पकड़ाई जाती थी, और सोने का ऐसे मुकुट उसको पहनाया जाता था, और उसको पूरे ऐसे नगर में ऐसे घुमाया जाता था। और जिन राजाओं को, रानियों को, लूट की संपत्ति को वो ऐसे लूट करके लाता था, उसको रथ के आगे आगे ऐसे लेकर के चलते थे, है ना। और मतलब एक कि उसके अंदर कोई घमंड ना आ जाए, तो एक निंदा करने वाला जो कैदी मनुष्य होता था, उसकी वो पीछे उसके रथ के पीछे ऐसे उसको बांध दिया जाता था, तो वो उसके रथ के पीछे ऐसे उसकी निंदा करते हुए चलता था ताकि वो ऐसे घमंड से ना भर जाए। तो ये सब कुछ राजा की इजाज़त से होता था। जब राजा इस चीज़ की इजाज़त देता था तो उसकी इजाज़त से होता था, क्योंकि जब वो कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ी जीत प्राप्त करता था तो तब ये जय का उत्सव मनाया जाता था, है ना। तो हम देखते हैं कि जय का उत्सव तो हमें पौलुस ने हमें कहा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा, यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जैसे वो रोमी सेनापति जब ऐसे बड़ी उपलब्धि, बड़ी जीत हासिल करके आता है तो उसका कैसे शानदार उसका स्वागत होता है, तो ऐसे ही पौलुस ऐसे बताना चाह रहा है उसका उदाहरण दे करके, क्योंकि उसने देखा अपनी आंखों से
उस शानदार जुलूस को देखा है, उसका स्वागत होते हुए देखा है, जो बड़ी जीत हासिल प्राप्त करके आता है ना। तो हमें भी पौलुस ऐसे बता रहा है, जय का उत्सव पढ़ने में हमें लगेगा कि बड़ी नॉर्मल सी बात है जब तक हम जय के उत्सव को जानते नहीं है। तो जय का उत्सव पर पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो मसीह में लिखा है, मसीह में सदा, वो तो एक दिन का उत्सव होता है, लेकिन हमें पौलुस कह रहा है कि मसीह में परमेश्वर हमको क्या करता है, सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। और आगे लिखा है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है ना। परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा अपने परमेश्वर वचनों की सुगंध, है ना, ज्ञान की सुगंध, जो परमेश्वर का ज्ञान है उसकी जो सुगंध, ये जो सुगंध शब्द है कलीसिया, ये सुगंध जो शब्द है, ये सुगंध शब्द है ऑसम। यूनानी भाषा में ये सुगंध जो शब्द है ये है ऑसम, है ना। तो यहाँ पर लिखा है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। जैसे मतलब ज्ञान की जो, जैसे परमेश्वर का ज्ञान पाकर लोग क्या होते हैं, ऐसे आनंदित होते हैं, ऐसे खुश होते हैं, उनको जीवन मिलता है ना। आनंद का क्या मिलता है, उनको जीवन मिलता है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं कि क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। अब ये जो दूसरा शब्द है सुगंध, ये अलग शब्द है। इसके बारे में यूनानी भाषा में लिखा है, इसका मतलब है ऑडिया, है ना। ये अलग शब्द है और मतलब यूनानी भाषा में ये दो शब्द हैं, लेकिन अगर हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो ये दोनों शब्द के मतलब एक ही हम लोगों को ऐसे पता चल रहा है कि ये भी सुगंध है और ये भी सुगंध है, लेकिन ये सुगंध अलग है और ये जो सुगंध है ये अलग है ना। ऑडिया जो सुगंध है वो है इत्र, इत्र, है ना। आगे लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, है ना। तो कलीसिया हम जैसे देखते हैं कि ये जो सुगंध है परमेश्वर के वचनों की सुगंध है, तो ये हर जगह ऐसे जैसे सुगंध ऐसे फैलती है ना। तो हम लोग देखते हैं जैसे परमेश्वर के वचन में इफ्सियों हम 5 का ऐसे 2 पढ़ते हैं, 5 का इफ्सियों 2 का 5, पांच का दो में लिखा है कि और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, है ना। जैसे सुखदायक ये जो सुगंध है, सुखदायक ये जो सुगंध है, ये सुगंध है ऑडिया, इत्र, है ना। जैसे इत्र की खुशबू आती है ऐसे, है ना। तो मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के आगे अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, है ना। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं फिलिपियों में लिखा है, फिलिपियों की किताब 4 का 18। तो यहां पर लिखा है कलीसिया, मेरे पास
सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है ना, जो परमेश्वर को भाता है। लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो यहाँ पर ये जो सुखदायक सुगंध है, जैसे कहीं से हमें ऐसे खुशबू आती है तो हमें क्या मिलता है, ऐसे अच्छा लगता है, सुख, ऐसे अंदर ऐसे शांति फील होती है। लेकिन जहाँ से स्मेल आती है वहाँ पर हमारा ऐसे रुकने का भी ऐसे हमारा मन नहीं करता। तो ये जो सुगंध है, हम इसके बारे में ऐसे पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना 12 अध्याय 12 का हम पढ़ते हैं 3। तो यहाँ पर लिखा है, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। तो यहाँ पर ये जो सुगंध शब्द है, ये शब्द है औडिया। ये शब्द है मतलब जिस चीज से हमें क्या मिलती है, सुगंध मिलती है, तो वो क्या है, औडिया शब्द है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मरियम ने, जैसे इत्र, हम जानते हैं कि इत्र में से क्या आती है, ऐसे खुशबू आती है ना। तो ये जो सुगंध शब्द है, ये यूनानी शब्द में है, यूनानी का शब्द है। तो अगर हम फिर से दोबारा कुरिन्थियों की किताब में ऐसे जाते हैं तो हम उस वचन को फिर से दोबारा पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2:14। तो यहाँ पर इसको हम अगर पढ़ते हैं कि हाँ, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है ना, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, जीवन की ऐसे सुगंध है ना। और भला इन बातों के योग्य कौन है ना। इन बातों के योग्य हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, ट्रांसलेशन में क्या है, ट्रांसलेशन के द्वारा हम उन वचनों को क्या होता है, हम अच्छे से समझ नहीं पाते कि ये सुगंध का मतलब क्या है। और ये सुगंध है, जैसे हम परमेश्वर का वचन, ज्ञान जो परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा हर जगह क्या करता है, परमेश्वर अपने ज्ञान को क्या करता है, फैलाता है ना। तो लोग इस ज्ञान को जब लेते हैं तो इस ज्ञान से क्या मिलती है लोगों के जीवन में, उनको तो जैसे एक ऐसे सुगंध पाकर क्या मिलती है, एक शांति मिलती है। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन पाकर क्या मिलता है, ऐसे उनको वो वचन कैसे लग रहा है, एक सुगंध के जैसे। लेकिन ये जो परमेश्वर का वचन आगे हम पढ़ते हैं कि मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया, सुखदायक सुगंध ऐसे करके परमेश्वर के आगे क्या कर दिया, भेंट चढ़ा दिया है ना। जैसे मरियम ने इत्र ऐसे चढ़ाया, यीशु मसीह के पैरों पर मला, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया, परमेश्वर के आगे उस सुखदायक सुगंध, अपने आप को ऐसे भेंट चढ़ाकर ऐसे सुखदायक सुगंध के रूप में बलिदान हो गया ना। तो ऐसे ही हम ऐसे परमेश्वर के वचन से हम बहुत कुछ ऐसे कलीसिया सीखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आगे लिखा है, कुछ के लिए तो वो क्या है, जीवन की ऐसे मृत्यु की गंध, और कुछ के लिए क्या है वो, जीवन की सुगंध। आगे लिखा है, भला इन बातों के योग्य कौन है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं है ना। तो हम उन बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में क्या करते हैं, मिलावट। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ओरिजिनल हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें कोई ऐसे मिलावट नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन में क्या है,
कुछ गड़बड़ी के कारण क्या होता है कि दूसरे लोगों को क्या मिलता है, हमारे परमेश्वर के वचनों को ऐसे बोलने का अवसर मिल जाता है। बहुत सारी ट्रांसलेशन में जैसे गड़बड़ है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब ऐसे एक साइड चोर है और एक साइड डाकू, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने लगे हैं ना, तो जो डाकू था उसने ऐसे अपने ऐसे मान लिया अपराधों को, है ना, और उसने बोला कि ऐसे क्या मतलब तुम मैं तेरे साथ स्वर्ग में होऊंगा। तो प्रभु ने कहा तो मैं तुमसे सच कहता हूँ आज, जैसे ट्रांसलेशन कोमे की गड़बड़ी है, कुछ भी गड़बड़ी है ना, तो वहां पर लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ आज कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो वहां पर पढ़ने में ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कहता हूं तो आज ही मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग में होगा, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम ओरिजिनल ऐसे बाइबल से देखते हैं तो हमें पता चलता है नहीं, यहाँ पर ऐसे कोमा, वहां पर तो ऐसे सीधी सीधी सारी बाइबल लिखी है ना। पुराने समय में तो कोई कोमा नहीं है, कुछ नहीं है, सीधी जो परमेश्वर के वचन लिखे हैं सारे ऐसे सीधे लिखे हैं। तो वहां पर प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ आज मतलब मैं तुमसे आज ये सच कहता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग में होगा, है ना। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर का वचन ऐसे भेद है। अगर कोई भी ऐसे संसारिक व्यक्ति इसको पढ़ता है तो उसको ये पूरी रीति से समझ नहीं आता, लेकिन ये एक आत्मिक परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, तीमुथियुस की किताब में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो परमेश्वर क्या है, एक पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो इसमें बहुत सारे वचनों में क्या है कलीसिया, बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारी ऐसे भेद की बातें हैं। लेकिन ये बातें जो संसारिक व्यक्ति है वो नहीं समझ सकता इन बातों को। जब वो नहीं समझता तो वो इन बातों का कुछ भी मतलब ऐसे बोलता है तुम्हारी बाइबल में तो ऐसे लिखा है, तुम्हारी बाइबल तो ये बताती है, ऐसा बताती है, ऐसे बताता है। लेकिन इनका भेद परमेश्वर किन पर प्रकट करता है, इनका भेद परमेश्वर उन पर प्रकट करता है जो परमेश्वर के साथ पूरी खराई से, पूरी वफादारी से चलते हैं और परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाते हैं और पवित्र आत्मा की आवाज़ को वो सुनते हैं और समझते हैं। परमेश्वर के गहरी बातों को, गहरे भेदों को वो क्या करते हैं, समझते हैं इन बातों को कलीसिया। जैसे हम पढ़ लें तो हमें ऐसे लगेगा जैसे सेम ही वचन है, लेकिन सेम वचन नहीं है कलीसिया, अलग अलग इनका क्या है, अलग अलग मतलब है ना। तो कलीसिया जैसे हम लोग हर दिन परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर से अपना रिश्ता बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो परमेश्वर हमारी बुद्धि को क्या करता जाता है, आत्मिक, हम हर दिन क्या बनते जाते हैं, आत्मिक रूप में ऐसे बढ़ते जाते हैं, आत्मिक रूप में, है ना। हर दिन हमारा शारीरिक जीवन घटता जाता है और हम किस में बढ़ते जाते हैं, आत्मिक जीवन में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि हम हर दिन जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही तुम क्या करो, उसमें जड़ पकड़कर क्या करते जाओ, बढ़ते जाओ। मतलब जड़ पकड़ो और क्या करो, बढ़ते जाओ। तो हम लोगों को परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम क्या करें, परमेश्वर के वचनों को जब हम सीखें तो जैसे हम सिखाए गए उसमें क्या करें, और भी मजबूती के साथ, जड़ में भी ऐसे मजबूत हों और बढ़ते ऊपर भी बढ़ते जाएं और नीचे जड़ में भी हम क्या हों, मजबूत हों। तो ये परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है, ये इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा की प्रेरणा से ऐसे रचा गया है, हमें समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें सुधारने के लिए ये परमेश्वर का वचन ऐसे आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया ना। तो इसको संसारिक व्यक्ति नहीं समझ सकता, बहुत गहरे भेद हैं इसमें, बहुत गहरी बातें हैं इसमें। तो इसको संसारिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं समझ सकता। इसको कौन समझ सकता है, जो आत्मा में हर दिन बढ़ेगा, हर दिन बढ़ता जाएगा, उसके ऊपर परमेश्वर अपने भेदों को क्या करता जाएगा, प्रकट करता जाएगा। जैसे कलीसिया हम
हमने ये भेद पौलुस के द्वारा जाना, जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पौलुस कहता है मैं मसीह की चाल चलता हूँ और तुम क्या करो, मेरी चाल चलो, है ना। तुम मुझे देखो, क्योंकि मैं किसको देख करके चल रहा हूँ, मैं मसीह को देख करके चल रहा हूँ। तो पौलुस के द्वारा हमें ये भेद ऐसे पता चला कि जो मसीह का क्रूस पर चढ़ना, ये परमेश्वर का क्या था, गुप्त ज्ञान था। परमेश्वर का ये गुप्त ज्ञान था। लिखा है जिसको इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। तो ये एक भेद था, लिखा है ये भेद था, है ना। तो ये भेद हमें किसके द्वारा प्रकट हुआ, पौलुस के द्वारा, क्योंकि पौलुस पूरी रीति से कैसे चलता था, पवित्र आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा के द्वारा कोई मनुष्य चलता है तो इन्हीं वचनों से हमें, परमेश्वर के वचनों से ही हमें क्या मिलते हैं, परमेश्वर की बातों से हमें भेद मिलते हैं, भेद की बातें मिलती हैं कलीसिया, है ना। बहुत सारी बातों को परमेश्वर में हम पर जाहिर करता है, प्रकट करता है और परमेश्वर में सिखाता है, हमारी बुद्धि को खोलता है, हमें समझ देता है कलीसिया। हम हर दिन आत्मा में बढ़ते जाते हैं, बुद्धिमान बनते जाते हैं, समझदार बनते जाते हैं ना। तो मेरा विश्वास है कलीसिया कि आज के इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत सारा ऐसे ब्लेस कर चुके हैं, बहुत सारा बढ़ा चुके हैं, और मेरा विश्वास है कि आप भी हर दिन और परमेश्वर की आत्मा में बुद्धिमान ऐसे बनते जा रहे हो। परमेश्वर आपको बढ़ाता जा रहा है पवित्र आत्मा में, और गहरी बातें, भेद की बातें परमेश्वर आप पर क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। ये मेरा विश्वास है, और परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, बहुत सारा बढ़ा चुके हैं। और कलीसिया, जैसे मैं हर बार ऐसे हर वीडियो में ऐसे बोलती हूँ कि आप हमारे चैनल को क्या करो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु में तो हैं, लेकिन प्रभु का सही ज्ञान, परमेश्वर का जो सही ज्ञान है, जिस ज्ञान के ना होने से परमेश्वर के लोग क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, तो परमेश्वर का जो सही ज्ञान है वो परमेश्वर के लोगों तक जाए, और लोग, परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, है ना। इस कारण आप इस चैनल को आगे से आगे ऐसे शेयर करो, आप लाइक करो, आप सब्सक्राइब करो, आप इस चैनल को क्या करो, सपोर्ट करो कलीसिया, है ना। तो मेरा विश्वास है आप ऐसा कर चुके हो और आप इस चैनल को सपोर्ट कर चुके हो। प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें और बहुत सारी बरकतें दे चुके हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप महान और सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, आप ताकत के परमेश्वर हो खुदा, आप इजराइलियों की दुहाई को सुनकर उन्हें छुड़ाने वाले परमेश्वर हो, आप समुद्र को दो भाग करने वाले परमेश्वर हो पिता, आप ताकत के परमेश्वर हो मेरे पिता। आपके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है परमेश्वर जी, गहरे भेदों को प्रकट करना आपके लिए मुश्किल नहीं है मेरे परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, आपने इसीलिए हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर जी, ताकि परमेश्वर हम आपकी गहरी गहरी बातों को, भेद की बातों को आत्मा के द्वारा समझ पाए परमेश्वर। मेरे महान पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है खुदावन, तेरे जो भी बच्चे परमेश्वर इस वीडियो को सुन रहे हैं खुदावन, उनके ऊपर भी परमेश्वर आपके आत्मा परमेश्वर जी गहरी बातों को प्रकट कर चुका है परमेश्वर जी। वो भी आपकी आत्मा में बढ़ चुके हैं, और परमेश्वर बुद्धिमान आप उनको बना चुके हो और आत्मिक बना चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।